हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका आगे का एक और टॉपिक। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, तब जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है अपना सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, स्टेटमेंट को छोड़ते पहले समझते हैं हम होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ये लिया, एक सोलेनॉइड, राइट। इसको एक बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये लगा दिया हमने स्विच। अभी क्या है, ये स्विच ऑफ है, राइट। स्विच ऑफ है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन, तो क्या होगा, ये स्विच ऑन कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यानी जो करंट पहले 0 था, यहाँ से बढ़ते हुए आई मैक्सिमम करंट तक पहुंचेगा, है ना। इंक्रीज करते हुए आई करंट यहाँ पे ये बनाएगा। जब ये आई करंट बनाएगा तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। तो करंट इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अपनी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, अब ध्यान से देखिए, जब आई जो है इनिशियली आई जो था वो 0 था, और 0 से आई ग्रो करके आई मैक्सिमम तक पहुंचा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनिशियली क्या होगी 0, और 0 से ये भी कहां तक आई होगी, बी तक ग्रो कर कर, क्लियर, बी तक आया होगा। और हमने फिर पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू ए, राइट। फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज, दैट इज चेंज करेगा, है ना, या फिर कह सकते हैं इसको इंक्रीज, इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा। अब फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि फैराडे लॉ क्या कहता है कि E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट। डी फाइव बाई डी टी, इट मीन्स E क्या हो रहा है यहाँ पे, इंड्यूस्ड, ठीक है। ईएमएफ जो है वहां पे क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, क्लियर। तो ये हो गया अपना क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इस फिनोमेना में अगर देखें तो क्या हुआ है, हमने करंट फ्लो करा इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो कराया तो इस सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बनी, इसी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी किया, और इसी सर्किट के अंदर क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस मतलब जब हम करंट पास करते हैं किसी सर्किट से और उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है उसी सेम सर्किट के अंदर क्या होता है, लिंक करता है, और उसी की वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे क्या हो रहा है, ईएमएफ चेंज होगा, यहाँ पे करंट लिख दिया इसका करंट, ठीक है। ये फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज हो रहा है तो, और फिर हमने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या कह रहा है, फैराडे लॉ कहता है कि अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स इस सर्किट के अंदर तो उसके अंदर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, और जब ईएमएफ सेम सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, राइट। सेल्फ मतलब सेम सर्किट में करंट फ्लो कराने पे अगर उसी सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्लियर, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली वो डिपेंड है हमारा करंट पे, राइट। करंट इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ था। तो यहां से जब ये हटाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो यहां लगता है L। अब यहाँ पे ये L क्या है, वेयर L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। यहाँ पे L जो है वो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का, क्लियर। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में I, जो तो यहाँ से जो L आएगा वो अपने पास आएगा 5 अपॉन में I, फ्लक्स अपॉन में करंट इक्वल्स टू आ गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कभी कभी आपको कोफिशिएंट भी निकालने को बोल देता है, जैसे आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम, तो वहां पे हम सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे सोलेनॉइड के केस में, तो हम बेसिकली ये अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया एक और L इंटू आई, क्लियर, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे L जो है देखियो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना, एक तो फ्लक्स पे कर रहा है और एक
अब यहाँ पे जो L है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। L डिपेंड्स ऑन, चलिए फर्स्ट तो कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे करता है कि फाई इक्वल्स टू होता है बी ए, ठीक है, या NBA भी बोल सकते हैं इसको अगर टोटल टर्न्स है, और B भी खुद इक्वल्स टू होता है, अगर B देखे तो B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड करता है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, क्लियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब फ्लक्स जो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कितने एरिया ऑफ कंडक्टर के कांटेक्ट में आ रही है उस पर डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है हमारा फ्लक्स बनेगा, ठीक है। और तीसरा अपने पर डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज म्यू नॉट या फिर म्यू, सिंपल म्यू, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यही तो अलाउ करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी कितनी नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कंडीशन लेते हैं कि अगर हम इसमें क्या करते हैं कि इफ अगर हम I को कर दें 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट हमने कर दिया 1 एम्पियर, ठीक है, करंट 1 एम्पियर कर देंगे तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L, सिंपल कैलकुलेशन है, I की वैल्यू 1 कर देते हैं, मतलब ये मानते हैं कि हम इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो 1 यूनिट है, करंट अगर 1 यूनिट है तो फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन। तो ये रहा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, क्लियर। अब देखिए अपने पास फ्लक्स तो आ गया Li, अब ये हमने पढ़ा हुआ है E इक्वल्स टू माइनस d5 बाय dt, क्लियर, माइनस d5 बाई dt, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो dy बाई dt ऑफ L I, राइट, तो E इक्वल्स टू आ गया माइनस L di बाय dt, एक और कॉन्सेप्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ चेंज इन करंट, तो E इक्वल्स टू माइनस L di बाई dt, क्लियर। अब यहां से जरा मैं दो सर्किट बना रहा हूं, जरा उनको जरा समझिएगा। दोनों ही केसेस में क्या है, यहाँ करंट आई जा रहा है, सॉरी उल्टा डायरेक्शन बना दे, यहाँ आई जा रहा है, ठीक है, इट मींस ये आई जा रहा है, अभी यहाँ भी आई जा रहा है। फर्स्ट केस में जो आई जा रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, और सेकंड में जो केस है वो है डिक्रीज का, राइट। अगर करंट ऐसे जा रहा है और इंक्रीज कर रहा है तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी करंट से बिल्कुल ऑपोजिट, और जब ये डिक्रीज करेगा तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि डिक्रीज करने का मतलब क्या है, धीरे धीरे करंट की वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैसे आया, तो वही लेंजेस लॉ की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखनी है, इसकी हेल्प से कई बार न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया फॉर्मूला, अगर हम इस कंडीशन में एक कंडीशन ले रहे हैं कि इफ di बाई dt जो है वो इक्वल टू ले लेते हैं हम 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L, है ना, मैग्नीट्यूड जो होगा E इक्वल्स टू L हो जाएगा इसका, इसको अगर dy बाई dt, यानी अगर करंट जो है सर्किट में चेंज हो रहा है किस रेट से हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएगा किसके, सेल्फ इंडक्शन के। तो द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज द induced EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current through it, clear, यहाँ तक इजी है,
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। चलिए अब अपने पास आया था E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव तो जरूरत होगी नहीं, तो यहाँ से L इक्वल्स टू क्या आ रहा है, E अपॉन में नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये डी आई बाई डी टी, राइट। E अपॉन में डी आई बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू रखेंगे, ये होती है वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड, तो इसकी ऐसा यूनिट बनती है अपने पास हेनरी, क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे 1 हेनरी को डिफाइन। तो ऐसा यूनिट तो आ गया हेनरी। 1 हेनरी को कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे, इसकी हेल्प से कि इफ E को ले लेते हैं हम 1 वोल्ट, ठीक है, और डी आई बाई डी टी क्या हो गया, 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्लियर। इट मीन्स ये जो है ये L इक्वल्स टू आ गया E, यहाँ आ गया डी टी, यहाँ आ गया डी आई, दोनों ही 1 1 हो जाएंगे। तो अब 1 किसी की भी यूनिट 1 कब डिफाइन होती है, तो उस फॉर्मूले में सब चीज हम 1 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो यूनिट है वो उसकी 1 यूनिट से डिफाइन कर देंगे, है ना। जो भी ऐसा यूनिट उसको 1 यूनिट से हम डिफाइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन अ करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, राइट, थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। तो ये हो जाएगा इसके लिए 1 हेनरी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक बार फिर नजर मार लेते हैं पीछे से। देखिए बेसिकली सेल्फ इंडक्शन में क्या था, हमने सेम कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज, जैसे ही ऑन करा तो करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करा, ग्रो करा करंट आई तक, ठीक है, मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो म्यू नॉट एन आई होती है। आई चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और वो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लक्स है वो आई पे डिपेंड करता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट मिला एल, एल यहाँ पे हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में आई, जो कि डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर्स पर। फिर हमने कंडीशन ले ली कि एक बार हमने करंट को 1 करके देख लिया तो 5 इक्वल्स टू एल आ गया, क्लियर है। फिर ये हमने फिर फैराडे लॉ लगाया, तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आ गया ई का, इसमें हम डी आई बाई डी टी को हमने 1 कर दिया तो ई की वैल्यू एल के बराबर आ गई। अब ये दो केस हमने यहाँ पे लिए थे, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी, करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, राइट। डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि करंट एक तरह से यहाँ जाएगा धीरे धीरे करके, है ना, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इससे अपोजिट। चलिए फिर हमने इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया, डी आई बाई डी टी जो था हमारा ये आया था अपने पास, क्लियर। यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली, और ऐसा यूनिट जो होती है एल की वो होती है हेनरी, उसको 1 हेनरी से हमने 1 हेनरी को डिफाइन किया यहाँ पे ऐसे वैल्यूज को पुट करके। चलिए यहाँ तक हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। टॉपिक है अपना, हमें सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना है एक लॉन्ग सोलेनॉइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सोलेनॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सोलेनॉइड, राइट, अब जैसे ही इसमें करंट ऑन होगा, करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो ये बनेगी, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, क्लियर। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही है। अब सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एन जो है वो हो गया टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल टर्न्स है इसके पास वो हो जाएंगे कैपिटल एन, और स्मॉल नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां से अगर n निकालना होगा कभी तो हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, राइट। अब ये एक सोलेनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है,
सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। क्लियर? क्या निकालना है? एल निकालना है। एल के लिए चाहिए हमें फ्लक्स। अब पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न। एक टर्न के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, और टोटल टर्न्स के लिए फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स, ऑल बोले तो कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन बी ए, और कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल एन इंटू एन बी ए, राइट। ये आ गया अपने पास फ्लक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फ्लक्स आ गया अपने पास। तो बी की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट एन आई राइट इंटू ए, ये आ गया। तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, फ्लक्स आ गया। अब सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्शन निकालना है। एल इक्वल्स टू होता है 5/i। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए। क्लियर? 5/i होता है, 5 की वैल्यू आई है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना, अपने को करना है एल। तो ये आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, अपॉन में क्या था आई, आई से आई कैंसिल, तो अपने पास एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये आ गया एक सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से अगर वैल्यू देखें तो ये आ रहा है एन स्क्वायर एल। अपने पास वैल्यू है कि एन जो है वो होता है एन एल के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो, इसके टर्म में। अगर टोटल टर्न्स की फॉर्मेट में इसको करना है तो उसको देखते हैं। देखो, अगर इधर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट, एन स्क्वायर एल स्क्वायर। इस एल स्क्वायर का एक एल मैं अगर इधर ले आऊं तो अपने पास क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर एल। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो एन स्क्वायर एल दे रखा है। इस एन स्क्वायर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन में एल। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल राइट इनटू ए। तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन और इसके टर्म में ही हो जाएगी ये वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे एल किस किस पे डिपेंड है, यहाँ पे भी सेम उन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंड है। फर्स्ट ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है। क्लियर? वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड था। दूसरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड है, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड हो गया। और तीसरा जो है वो डिपेंड क्या है, वही अगेन म्यू, इट मींस नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है। तो एल जो है इन्हीं 3 फैक्टर्स पे अगेन डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो ये हमने कर लिया सोलेनॉइड का केस। यहाँ तक क्लियर है? अब तक चलिए, ये मैंने बता दिया किस किस पे डिपेंड है वहां पे। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब हम निकाल रहे हैं किसी इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। क्लियर? अब जैसे कि हमने पीछे अगर ध्यान से देखा हो तो जब हमने स्विच ऑन किया था तो आई जो है क्या कर रहा था इसने, स्टार्ट ग्रो। कहां से कहां तक, तो फ्रॉम 0 टू हमने मान लिया किसी वैल्यू आई नोट तक जाके ग्रो कर रहा है। क्लियर? आई नोट तक ग्रो कर रहा है। इंडक्टेंस क्या है अपने पास, एल के पास। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, एनर्जी। अब एनर्जी का देखिए सिंपल फॉर्मूला है वर्क। एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो वर्क निकालना है। और वर्क कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं स्मॉल
अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू। ये हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ के आ रखे हैं कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाले में, राइट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से v जो है ये रिप्लेस हो जाएगा e पे, ठीक है, डी क्यू बाय डी टी, ये हो गया डी डब्ल्यू। e की वैल्यू क्या होती है, एल डी आई बाय डी टी, और यहाँ बचा है अपने पास डी क्यू, यहाँ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस मतलब डी आई पीछे कर देते हैं, डी क्यू आगे कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ रहा है एल डी क्यू बाई डी टी, यहाँ बच गया अपने पास डी आई। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट है ना, तो एल डी आई इंटू डी आई। तो इट मीन्स अब ये इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गई। अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन। चलिए, एल बाहर आई डी आई। अब आती है बात लिमिट्स की। तो करंट कहां से कहां तक ग्रो कर रहा है, आई से लेके आई नोट तक, हमने इनिशियली कंसीडर किया था। तो आई से लेके आई नोट तक, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाय 2, यहाँ लिमिट पुट कर दी 0, यहाँ कर दिया आई नोट। 2 को ले लेते हैं बाहर, एक बार रख देते हैं अपर लिमिट आई नोट और एक बार रख देते हैं लोअर लिमिट 0। 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू आ गया अपने पास 1/2 एल आई नोट स्क्वायर, है ना। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन stored in inductor as a magnetic energy। तो ये जो वर्क डन है ये मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर्ड होगा इंडक्टर के अंदर। तो इसको हम मान लेते हैं यू बी इक्वल्स टू आ गया 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए अब इसको करते थोड़ा सा हम मॉडिफाई सेंस। देखिए अपने पास 2 वैल्यू आई थी पीछे, एक तो ये आई है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और एक आई है ये। तो इस वैल्यू को हम उठाएंगे यहाँ से एल इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे एल भी आया है, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो इसको हम क्या करते हैं, उठाते हैं कैसे। तो एल की तो वैल्यू आ गई अपने पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। यहां से आई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा बी अपॉन में म्यू नॉट एन, क्लियर। एक बार तो हम यूबी में जो वैल्यू रखेंगे 1/2 क्या था, एल आई स्क्वायर, सिर्फ आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक बार। तो आई की वैल्यू मैंने रख दी, तो वैल्यू आई है बी अपॉन में म्यू नॉट एन का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/2 एल बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट एन स्क्वायर। एक तो इस टर्म में आ जाएगी अगर कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। और कोफिशिएंट डायरेक्टली नहीं दे रखा और कुछ ऐसा डेटा दे रखा है तो हम इनकी वैल्यूज पे पुट करके देख लेते हैं। यू वी इक्वल्स टू, अब एल की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, एल की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो गया, म्यू नॉट से इसका स्क्वायर गया, तो वैल्यू आ गया अपने पास 1/2 बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट इंटू ए एल। तो एक वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, क्लियर। अब थोड़ा सा, अब ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब कभी कभी अपने को बोलेगा एनर्जी डेंसिटी, ये तो हो गया मैग्नेटिक एनर्जी, तो हमें कभी कभी बोल देगा एनर्जी डेंसिटी। अब डेंसिटी सिंपल, यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। जो हमने डेंसिटी पढ़ी है वो है मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये है एनर्जी डेंसिटी। तो इट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो अब हम वही करेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल यू बी से, उसको एनर्जी को कैपिटल यू बेस में बी कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यू बी अपॉन में वॉल्यूम, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू बी की वैल्यू आ गई 1/2 बी स्क्वायर ए एल म्यू नॉट। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया अपने पास, नीचे आ गया एरिया इंटू लेंथ, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो यू भी आ गया अपने पास 1/2 बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। ये हो गया अपने पास एनर्जी डेंसिटी। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको छोड़ेंगे ही नहीं। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। इट मीन्स कॉइल्स का ग्रुपिंग करेंगे हम। अब ग्रुपिंग मतलब कॉइल्स को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा था सीरीज पैरेलल में, राइट, वहां पे हमने सेल्स को भी कनेक्ट किया था सीरीज पैरेलल, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको कॉइल्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल में। तो दो ही है यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा, फर्स्ट आ गया अपना कॉइल्स इन मतलब क्या होगा, दो कॉइल्स ले लेता हूं, व्हेन टू कॉइल्स ऑफ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected in series। series means end to end है ना, ये तो हमें पता ही है। तो ये हमने सीरीज कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कैसे, ये EMF E लगा दिया। ठीक है, ये हो गया L1, ये हो गया L2। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, जो EMF होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यही होता है ना, EMF क्या होता है, पैरेलली डिवाइड कर दिया। चलिए EMF यहाँ पे डिवाइड हो गया और साफ पता चल रहा है करंट जा रहा है इधर I, वापस भी आएगा I। जो EMF E है वो अकेला डिवाइड हो गया E1 और E2 में। तो देखिए E इक्वल बन गया अपना पास E1 प्लस E2। अब EMF की इक्वेशन हमें पता है ना, अगर सीरीज के लिए लगाएंगे तो इसको हम ES कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा L S, करंट सेम है तो DI बाय DT हो जाएगा L1 DI बाय DT प्लस L2 DI बाय DT। यहाँ से ले लेते हैं DI बाय DT को कॉमन, तो यहाँ बच गया अपने पास L1 प्लस L2 और यहाँ हो गया LS DI बाय DT, ये कैंसिल हो गया। तो सीरीज के अंदर अपने पास कितनी आ गई इंडक्टेंस, तो सीरीज के अंदर सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे L1 प्लस L2। क्लियर। चलिए अब दूसरा केस हो जाएगा जब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। इट मीन अपना दूसरा जगह है वो क्या है, यहाँ हमने कर दिया कॉइल्स इन पैरेलल। इसमें हो जाएगा जब दो कॉइल्स को हम कैसे कर रहे हैं, एंड टू कॉइल्स ऑफ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected in पैरेलल। क्लियर। तो यहाँ दो कॉइल्स को हमने पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलली कैसे करते हैं, एक के ऊपर एक, या ऐसे एक के ऊपर एक भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया अपने पास ऐसे, और दूसरा ये हो गया इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, ये हो गया L1 और ये हो गया L2। अब इसमें होगा क्या, सिंपली ये हो गया EMF, ये हो गया EMF E।
यहाँ से जाएगा करंट आई तो वापस भी आएगा आई, बट करंट जो है जंक्शन के अक्रॉस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके पास करंट जाएगा I1, इसके पास करंट जाएगा I2। ईएमएफ क्या रहेगा दोनों के पास, सेम। पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, सेम करंट हो जाता है डिवाइड, तो वापस भी कितना आएगा, सेम, इसलिए I हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड जो हो रहा है वो हो रहा है अपना I1 प्लस I2। अब क्या करते हैं हम, बोथ साइड टाइम की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं करंट को। तो ये हो गया di बाई dt और ये हो गया di1 बाय dt प्लस di2 बाय dt। अब देखिए बेसिकली फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू L di बाय dt। यहाँ से अगर di बाय dt की अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो L इधर जाके डिवाइड हो जाता है, राइट, हो गया। तो di बाय dt क्या हो गया, E बाय L, राइट। तो यहाँ इस इक्वेशन में क्या जाएगा अपने पास, E अपॉन में L, L फॉर पैरेलल, ठीक है, E अपॉन में L1 और E अपॉन में L2। E कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन LP इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा अपने पास पैरेलल के अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू। तो दो तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में सिंपली ऐड हो जाता है और पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन करके ये ऐड होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंडक्टेंस के केसेस हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द चेंज इन करंट in an inductor of 10 Henry in which the EMF induced is 300 volt in 10 to the power minus 2 second. Also find the change in magnetic flux. ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल वैल्यू पुट करना है इसमें। क्या कह रहा है, चेंज इन करंट निकालना है किसी इंडक्टर में जिसकी इंडक्टेंस है 10 हेनरी। चलिए पहली चीज हमें गिवन है, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो रही है वो है 300 वोल्ट। चलिए ये भी गिवन हो गया। टाइम दे रखा है अपना, इट मींस dt अपने को मिल गया 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड, ठीक है, यहां तक ये चीजें अपने को मिल गई है। अब क्या निकालना है, अपने को निकालना है चेंज इन करंट। तो E इक्वल्स टू हो गया L di बाय dt। क्लियर, यही होता है चेंज इन करंट निकाला, इट मींस हमें निकालना है di। तो अपने पास पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होकर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा di dt मल्टीप्लाई L डिवाइड E इंटू dt अपॉन में L। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है 300, dt है 10 की पावर माइनस 2, ये दे रखा है हमें 10, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये इससे एक पावर और कैंसिल, ये तो जाके डिवाइड। तो चेंज इन करंट कितना आ गया अपने पास, 0.3 एम्पियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है चेंज इन फ्लक्स भी निकालो, चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो E इक्वल्स टू होता है d फाई बाय dt। तो d फाई हो गया E इंटू dt। E हमें दे रखा है 300, dt दे रखा है 10 की पावर माइनस 2, ये दो जीरो इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 वोल्ट, सॉरी 3 वेबर, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया 3 वेबर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500 carries a current of 2.5 ampere. The currently is suddenly switched off in brief time of 10 to the power minus 3 second. How much is the average back EMF across the ends of open switch in the circuit? क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक एयर कोल्ड सोलेनॉइड जिसकी लेंथ हमें दे दी है, कितनी दे दी है, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कर लेते हैं मीटर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, 10 के ऊपर हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए जो कि है अपने पास 500, ठीक है।
क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 ये भी दे दिया है। अब करंट क्या कर रहा है, सडनली स्विच ऑफ हो रहा है, ठीक है, 2.5 एम्पियर करंट है, सडनली स्विच ऑफ हो रहा है, कितने टाइम में अपने पास, तो टाइम अपने पास दे दिया है dt इक्वल टू दे दिया है 10⁻³ सेकंड्स, राइट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए अब रह गया अपने पास चेंज इन करंट। अब चेंज इन करंट कैसे निकालेंगे, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, पहले इतना करंट था फिर स्विच ऑफ हो गया, इट मींस ये अपने पास I1 हो गया, वो अपने पास I2 हो गया। चेंज इन कैसे निकलेगा, I2 माइनस I1, तो 0 माइनस 2.5, राइट, तो आंसर आ गया -2.5 एम्पियर चेंज इन करंट। फिर कह रहा है हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। बैक ईएमएफ मतलब E इक्वल्स टू -L/di/dt, ये होता है बैक ईएमएफ, राइट, क्योंकि बैक मतलब माइनस क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो पहले वो देखते हैं हम, ठीक है। अब क्या L हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन सोलेनोइड दे रखा है, तो सोलेनोइड के लिए हम L कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से हम पुट करेंगे L, ठीक है। डी दे रखा है, dt दे रखा है, तो देखिए सोलेनोइड के लिए L जो निकाला था वो निकाला था हमने, दो वैल्यू निकाली थी, μ0 n² AL n, और दूसरी निकाली थी μ0 n² L इंटू A। अब इसमें जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, A गिवन है, L गिवन है कैपिटल, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो EMF इक्वल्स टू आ गया, देखिए क्या आएगा माइनस, ठीक है, यह आ गया μ0 n² A बाय L, यहाँ आ गया di बाय, सब कुछ आ गया। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी रह गई अपने पास, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, माइनस एक बाहर चल रहा है, ठीक है, कैपिटल N उसका स्क्वायर 500 इंटू 500, ठीक है, एरिया 25 10⁻⁴, ठीक है, DI -2.5, ठीक है, नीचे है L 30, और उधर बचा है अपने पास dt 10⁻⁻3। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो पहले जो चीजें सॉल्व हो रही हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ओके। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जाएगा 10, इस 10 से ये कट गया 2, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, ये रहा, ये कैंसिल। अब पहले वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 बच गया, ये बच गया अपने पास 22/7 पाई की वैल्यू, फिर बच गया 5, फिर बच गया 5, फिर बच गया 25, फिर बच गया 25, राइट, नीचे बच गई अपने पास ओनली 30, ठीक है, 3 इंटू 10, तो 30 को हम सॉल्व करके लिख देते हैं, 3 इंटू 10, तो 5 के टेबल पे ये गया 2 पे, और ये गया 5 पर, ये गया 11 पर, ठीक है। तो वैल्यू अपने पास आ रही है 44, 25 और 25, नीचे आ गई है 21। चलिए और कोई वैल्यू देखते हैं, कैंसिल आउट कुछ बचा तो नहीं अपने पास, n² A क्लियर। अब रह गई है सिंपल अपने पास कैलकुलेशन, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना और आंसर निकाल देना है। तो कुछ और कैंसिल हो रहा है, 7 क्लियर। चलिए किसी भी एक को डिवाइड कर देते हैं इससे, वैल्यू आएगी 6.542 वोल्ट। चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a toroidal solenoid with an air core has an average radius of 15 cm, area of cross section of 12 cm square and 1200 tons
ऑब्टेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड, इग्नोर फील्ड वेरिएशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोरॉइड। क्या कह रहा है, एक टोरॉइडल सोलेनोइड है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल टर्न्स दे रखे हैं इसके पास 1200 ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, इसके लिए क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस एल। चलिए चलिए चलिए, अब कैसे निकलेगा देखिए, उसके लिए चाहिए होता है हमें फ्लक्स। अब फ्लक्स इक्वल टू होता है एन बी ए, ये तो आ गया ठीक है, एन बी ए। अब ये हो गया एन, क्लियर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपॉन में एल, राइट। और कैपिटल एन तो चलो हम रख देंगे, एल कितना होगा 2 पाई आर, क्लियर। यहां तक ये हो गया। चलो एन तो मिल गया अपने को। एन क्यों निकाला है, क्योंकि बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, क्योंकि फ्लक्स में तब तक देखिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए चाहिए होता है फ्लक्स और करंट, ठीक है। अब यहां से निकलेगा फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स में पुट करेंगे बी, बी में पुट करना पड़ेगा हमें ये स्मॉल एन, ठीक है, उसके बाद हमारा निकलेगा फ्लक्स। अब देखिए एल इक्वल टू होता है 5 बाई आई, अब 5 इक्वल टू हमने लिया है एन बी ए, राइट, नीचे आ गया आई। अब एन क्या है यहाँ, तो एज इट इज बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, और ये ए एज इट इज, नीचे बच गया आई, आई से आई गया, तो अपने पास क्या क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई कैपिटल एन, यहाँ पे आ गया अपने पास म्यू नॉट। अब एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। ये 2 पाई आर कैसे आया, तो देखिए जो टोरॉइडल सोलेनोइड होती है वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, तो इसकी जो इसकी टोटल लेंथ होगी वो क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब रह गया यहाँ पे एरिया ए, तो ए तो हमें गिवन है, एन गिवन है, रेडियस गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर निकालते हैं, राइट। आई से आई तो कैंसिल हो चुका है, तो वैल्यू पुट करते हैं। अब एन की वैल्यू कितनी है 200, ये हो गया 4 पाई टू 10 की पावर माइनस 4, ये हो गया 1200। ए की वैल्यू कितनी है 12, 10 की पावर माइनस 4, नीचे 2 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्लियर। ये सारी वैल्यू है, पाई से पाई गया, इससे गया ये 2, ठीक है, 10 की पावर माइनस 4, ये देखो ये 2 0, ये 2 0 मिलके इसको कैंसिल कर देंगे। अब रह गया 15, ये 12 3 के टेबल पे जाएगा 4 पे, जाएगा 5 पे, क्लियर है यहाँ तक। अब 10 की पावर माइनस 4 और ये काट देगा तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस 2, तो अपने पास सिर्फ वैल्यू आ गई है 4 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन में 5, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, ये तो कट चुकी है इससे, ठीक है। यहाँ बचा हुआ है 10 की पावर माइनस 2, सिर्फ ये थोड़ी सी वैल्यूज बची हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आएगा -3 हेनरी, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ कॉइल ऑफ वायर of certain radius has 600 turns and self inductance of 108 millihenry. What will be the self inductance of similar coil which has 500 turns? क्या कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका रेडियस कुछ रेडियस है, लेकिन उसके बाद टर्न्स कितने हैं 600, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस है 108 मिली हेनरी, राइट। तो सिमिलर वही है, कॉइल है अपने पास जिसके पास टर्न्स हैं 500, तो L2 कितना होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब यहाँ पे देखिए रेडियस तो सेम है क्योंकि सिमिलर है, लेंथ भी सिमिलर रहेगी, तो सिंपली यहाँ पे जो L जो है वो एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली,
क्लियर। तो L1 बाय L2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, N1 स्क्वायर अपॉन में N2 स्क्वायर। क्लियर। N1 अपने को दे रखा है 108 इंटू 10 टू द पावर -3। L2 फाइंड आउट करना है। N1 दे रखा है 600, इसका स्क्वायर बोला हुआ, नीचे 500 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर। L2 निकालना, ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो L2 इक्वल्स टू हो गया 108 10 टू द पावर -3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। तो स्क्वायर है, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 500 इंटू 500, नीचे आ गया 600 इंटू 600। अब देखिए क्या होगा, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो, इनसे कैंसिल आउट, ये तो 6 की टेबल पे चला गया, 6 1 6, ये आएगा 4 8, ठीक है, तो 6 8 48, ठीक है, ये गया इस पे 3 पर, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75, आंसर आ गया 75 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। क्लियर, 10 की पावर -3 हेनरी, तो ये आ गया L2, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 75 मिली हेनरी, क्योंकि आंसर हम क्वेश्चन हमें मिली हेनरी के टर्म्स में दे रखा था। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, an average EMF of 0.2 volt appears in a coil when the current in it change from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction in 0.4 seconds, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा लेकिन इजी है। बोला एक एवरेज ईएमएफ दे रखी है अपने को, ईएमएफ अपने को दे रखी है 0.4 वोल्ट, राइट। किसी कॉइल्स के अंदर है, इसके अंदर करंट जो चेंज हो रहा है I1 मान लेते हैं हम 10 एम्पियर है, सेम एक डायरेक्शन में, और दूसरा करंट जो है वो भी 10 एम्पियर है बट ऑपोजिट, मतलब और टाइम अपने को दे दिया है 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो कोफिशिएंट निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस का, तो E इक्वल्स टू सिंपल होता है L, है ना, I2 माइनस I1 बाय T, यही होता है ना, और यहाँ पे होता है माइनस। क्लियर, वैल्यूज पुट करते हैं, L फाइंड आउट करना नहीं पता, I2 कितना है तो -10, ये -10 अपॉन में टाइम, ठीक है। टाइम क्या वैल्यू, क्या टाइम की 0.4, और इसकी वैल्यू क्या है 0.4, दोनों ही 0.4, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इससे कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई अपने पास 0.4 इक्वल्स टू L इंटू 20 अपॉन में 0.4, सारी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो L इक्वल्स टू 0.4 अपॉन में 20, ये गया नीचे 10 सिंपल, ठीक है, ये भी गया नीचे 10, तो ये चला गया 5 पे। क्लियर, 5 से 4 डिवाइड करेंगे तो 0.8 पे जाएगा, ये 100 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2, तो L आ गया ये 0.8 इंटू 10 की पावर -2 हेनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, a coil has self inductance of 10 millihenry, what is the maximum magnitude of the induced EMF, okay, in the conductor when a current I equals to this ampere is sent through it। क्या कर रहा है, एक कॉइल दे रखी है, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया 10 मिली हेनरी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। जबकि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो ये इस इक्वेशन से फ्लो हो रहा है, तो अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस सबसे पहले क्या मिल गया, सेल्फ इंडक्टेंस L। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिली हटा दिया, मैक्सिमम करंट निकालना I अपने को दे दिया 0.1 साइन 200 एम्पियर। अब E इक्वल्स टू होता है LdI/dt, ठीक है, मैक्सिमम करंट निकालना है, वो भी उसका मैग्नीट्यूड। चलिए L I की वैल्यू पुट करते हैं, I कितना है 0.1 साइन 200t,
ये होगा ना, आई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने वाला है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो किसका होगा, ये तो एल एज इट इज, 0.1 एज इट इज, साइन 200t का हो जाएगा cos 200t, फिर 200t का हो जाएगा 200, तो अपने पास वैल्यू आ गई आगे। अब एल की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एल की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -3 टू 0.1 इंटू 200, और ये आ गया cos 200t, ये है EMF, ठीक है। और वैल्यू में क्वेश्चन में क्या बोला, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ये मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब होगा EMF, जब cos मैक्सिमम होगा, है ना, क्योंकि यही वैल्यू रहेगी, बाकी सब कांस्टेंट है। cos कब मैक्सिमम होगा, यानी E कब मैक्सिमम होगा, एक ही कंडीशन है, जब when cos 200t मैक्सिमम होगा, और cos की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, इट मींस इस cos 200t की जगह हमें क्या पुट करना है, 1। तो EMF अपने पास कितना आ गया, E इक्वल्स टू, L की वैल्यू दे रखी थी हमें 10 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। 0.1 यहाँ से आया अपने पास, 200 भी आया अपने पास, और इसकी वैल्यू आ गई 1। अब क्या रहेगा, सिर्फ सॉल्व करना। कैसे, इसको अगर पॉइंट में रखेंगे तो ये तो इससे कैंसिल आउट, ठीक है, 2 जीरो से इसके 1 कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 0.2 वोल्ट। चलिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बोला था मैं कैलकुलेट करने का, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। चलिए इसको कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere, the inductor is of inductance, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, क्या करा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस यूबी इक्वल्स टू दे रखा है हमें 25 मिलीजूल, करंट दे रखा है इसमें 60 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर हटा देते हैं, 60 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, क्लियर। तो इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी पीछे ड्राइव किया था, ये होता है Li², यहाँ तक क्लियर है। L निकालना है, I गिवन है, ठीक है। तो L की टर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं टू UB अपॉन में I², ठीक है। ये तो जाके डिवाइड होगा, वैल्यू करते हैं सब्स्टिट्यूट। चलिए L इक्वल्स टू 2, UB है अपने पास 25 10 टू द पावर -3, नीचे दे रखा है I का स्क्वायर, I की वैल्यू है 60, 60 इंटू 10 की पावर -3, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 60 इंटू 10 की पावर -3, सॉल्व करते हैं, ये तो गया इससे, ठीक है, और कुछ ये गया इससे 30, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। 1 2 0 गया इससे, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 250 इंटू 10, नीचे बचा है 3 इंटू 6, बस इतना सा बचा है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 13.89 हेनरी, तो इस ऑप्शन को मैच करेंगे, 0.13 ये है नहीं, 138 ये भी नहीं है, 1 पॉइंट नहीं, 13 पॉइंट, तो ये ऑप्शन अपना डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा अपना, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द करंट I in the inductor is varying with time according to the plot shown in the figure, which one of the following is correct variation of voltage with time in the coil। क्वेश्चन में बड़ा समझने का क्वेश्चन है, और बहुत यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक चीज पूछी, उससे जनरली क्या करते हैं हम, जो गलती होगी वो मैं बताता हूँ उसमें। ये I वर्सेस टाइम का हमें ये दे दिया है ग्राफ, है ना, तो इसको स्टडी करके इसमें से बताना कि वोल्टेज टाइम का कौन सा सही ग्राफ होगा, सिंपल सा। अब वोल्टेज बोला है, ठीक है, V इट मींस मैग्नीट्यूड,
V क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, वोल्टेज मतलब मैग्नीट्यूड हो गया ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव तो देख ही नहीं है, सेम डायरेक्शन होगी। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ ईएमएफ से इसको कंपेयर करते हैं, पहले E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, एल हटा देंगे तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी आई बाई डी टी पे, राइट। डी आई बाई डी टी अगर ध्यान से देखें, ये आई है, इस एक्सिस पे अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है सपोज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और ये क्या है, टेन थीटा। तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को, और टेन थीटा का मतलब हो गया स्लोप। अब यहाँ पे जो सारा गेम है वो है स्लोप का। कैसे, अगर फर्स्ट केस देखें हम, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, जब टाइम कितना है 0 से टू टी बाई टू, 0 से टी बाई टू, आई जो है वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो डी आई बाई डी टी क्या हो गया, डी आई बाई डी टी क्या होगा, सिंपल, इससे क्या पता चल रहा है, डी आई बाई डी टी अगर सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना, टाइम के साथ सेम रेट से कांस्टेंट, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो जिस केस में v की वैल्यू कांस्टेंट है, ऑप्शन वही अपना ठीक है। देखिए यहाँ पे v इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, यहाँ पे भी v इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे v जो है साइनसॉइडली कर रहा है, ये भी नहीं है, यहाँ पे देखें v कांस्टेंट जा रहा है, तो ये ऑप्शन अपना पहले ही मिल गया, लेकिन इसका हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। अगले केस में अगर देखें, जब टाइम कितना है, सेकंड केस, t जो है वो t बाई टू से t की तरफ आ रहा है, तो ध्यान से देखें, जो डी आई जो है इस बार डिक्रीज कर रहा है, आई जो है डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो ई जो है डी आई बाई डी टी, ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो स्लोप क्या बनेगा इसका, नेगेटिव स्लोप, है ना, और नेगेटिव स्लोप के मतलब अगेन ये, तो ऑप्शन डी ही अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोनों ही केसेस से। वैसे तो हमारा फर्स्ट हाफ से ही हो गया था इसमें, हाँ इसमें 2-3 ऑप्शन और दे देते इस टाइप के, तो कंफ्यूजन हो जाती, फिर हमें वहां तक करना पड़ता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट भी ग्राफ का है, बोला था करंट आई इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम वुड बी, करंट आई और टाइम का ये भी ग्राफ दे रखा है, और ईएमएफ, इस बार ईएमएफ बोल दिया, सिंपल ईएमएफ, राइट, इस बार वोल्टेज ना बोल के ईएमएफ, ईएमएफ मतलब E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी का मतलब अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है, डी आई बाई डी टी मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब स्लोप, ठीक है, यही हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम कितना है, 0 से टू टी बाई फोर, 0 से टी बाई फोर टाइम इंक्रीज, सिंपल सी बात है, करंट क्या है, आई कर रहा है इंक्रीज, आई इंक्रीज यूनिफॉर्मली, है ना, इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, वो भी लिख देते हैं चलो, यूनिफॉर्मली या स्टेडी, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो E इक्वल्स टू माइनस एल, तो क्या होगा इस बार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी आई बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा स्लोप, ये ईएमएफ जो है नेगेटिव अपोज करेगा, तो ईएमएफ नेगेटिव देखते हैं हम पहले, ईएमएफ नेगेटिव, वो भी कैसा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट से बट नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन होगा बट कांस्टेंट रेट से। इसमें देखिए, इसमें नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं है, इसमें पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा था, ये भी नहीं है, इसमें पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये भी नहीं है, इसमें देखिए नेगेटिव कांस्टेंट है, वैसे तो ऑप्शन हमें यहाँ मिल गया। अब हम आगे का भी करते हैं, जब टाइम कितना है, टाइम t बाई फोर से t बाई टू, t बाई फोर से t बाई टू, देखिए करंट क्या है, ये करंट है, तो I हो गया कांस्टेंट, तो चेंज इन करंट विद टाइम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ईएमएफ 0, यहाँ देखिए ये रहा 0 यहाँ, ठीक है। तीसरा केस, जब टाइम क्या है, t बाई टू से 3t बाई फोर,
तो आई क्या कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज करेगा, तो ई इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी। ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग ई करेगा इंक्रीज्ड, है ना, पॉजिटिव, वो भी कांस्टेंट, क्योंकि ये सेम रेट से कर रहा है, तो पॉजिटिव। देखिए अगेन पॉजिटिव। उसके बाद टी 4 से लेके टी तक करंट की वैल्यू क्या है, 0। करंट 0 है तो ईएमएफ भी 0। यहाँ देखिए इसको सिमिलर बनाया था, क्योंकि अगर पीछे वाले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन में अगर देखें तो गलती क्या होगी, वहां हमने वोल्टेज लिया था, वोल्टेज में हम देखते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते है ना, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हुए इसको टिक कर देते हैं, इसलिए जानबूझ के सेम बनाया, बस डायरेक्शन चेंज कर दिया, बट ऑप्शन अपना एक करेक्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉइल हैविंग L equals to 2 millihenry, current flow through it is I equals to T square e to the power minus T, then the time at which EMF becomes 0। कह रहा है कि एक कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस दे दी है अपने को 2 मिली हेनरी, राइट, करंट फ्लो हो रहा है ये, तो ईएमएफ निकालना है कि ईएमएफ 0 किस टाइम पे ईएमएफ 0 होगा, इट मींस टाइम निकालना है हमें, है ना। लेकिन बोला द टाइम एट विच ईएमएफ बिकम्स 0, वो टाइम जिस पे ईएमएफ 0 हो जाता है। तो E इक्वल्स टू सिंपल होता है L डी बाई dt, ठीक है। तो L एज इट इज पुट कर दिया, डी बाई dt, I की वैल्यू हो गई t स्क्वायर e की पावर, तो यहाँ लग गया हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। इसको कर देते हैं L डी बाई dt। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 2t, और इसको एज इट इज, अगले में प्लस टी स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर माइनस टी, फिर माइनस e की पावर को करेंगे, पहले e को करा डिफरेंशिएट, फिर करेंगे पावर को, तो इसका आ गया -1, ठीक है। चलिए तो अपने पास वैल्यू आ गई E इक्वल्स टू L, सॉरी ये तो आंसर आएगा ना सॉल्व करके, तो ये हट जाएगा टू L, ठीक है। L आ गया 2t e की पावर माइनस टी माइनस टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, EMF दे रखा है 0, EMF 0 होगा तो ये भी इसके नीचे जाके 0, तो वैल्यू अपने पास बच गई 2t e की पावर माइनस टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी इक्वल्स टू 0। साइड चेंज करते हैं, 2t e की पावर माइनस टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो t इक्वल्स टू अपने पास आ गया 2 सेकेंड्स। ऑप्शन मैच करते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टोटली इंडक्टेंस को कवर किया और इंडक्टेंस खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, तब तक के लिए अपनी स्टडी करते रहिए और गुड बाय।